अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ केयर गाइडलाइन चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर शीबा अकरम। मेरी एक पेशेंट ने मुझसे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया। उन्होंने पूछा कि आखिर ये मल्टी विटामिन लेने के बाद हमारे सर में दर्द क्यों होती है। तो इसका जवाब ये है कि आपको सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि मल्टी विटामिन जो हैं ये दो किस्म के होते हैं। एक वो जो वाटर सॉल्युबल होते हैं और दूसरे वो जो फैट सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन में विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स वगैरह शामिल है, जबकि फैट सॉल्युबल विटामिन में विटामिन ए, ई, डी और कुछ दूसरे विटामिन शामिल हैं। हम मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास जाते हैं और वो हमें मुख्तलिफ किस्म की मल्टी विटामिन की टैबलेट दे देते हैं, लेकिन वो टैबलेट खाने से पहले हम ये नहीं देखते कि हम पहले भी कितनी दफ़ा ये मेडिसिन खा चुके हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन अगर हम ज़रा ज़्यादा तादाद में भी ले लें तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो हमारे गुर्दों के ज़रिए से पेशाब के रास्ते खारिज हो जाते हैं, जिस्म से निकल जाते हैं। लेकिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो जिस्म के अंदर स्टोर हो जाते हैं, बॉडी उनको अपने अंदर स्टोर कर लेती है। लिहाजा अगर उनकी तादाद ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो वो टॉक्सिसिटी यानी कि जहरीलापन पैदा करना शुरू कर देते हैं। ख़ास तौर पे विटामिन ए से भी बहुत टॉक्सिसिटी हो सकती है, जिससे आपके सर में दर्द हो सकता है, आपकी नज़र धुंधला सकती है, एक की जगह दो लोग नज़र आना शुरू हो जाते हैं और कन्फ्यूजन टाइप और डिजीनेस वगैरह, ये नींद बेहोशी की कैफियत पैदा हो सकती है, जो कि बहुत ख़तरनाक अलामात होती हैं। इसी तरह अगर विटामिन डी ज़्यादा स्टोर हो जाए आपकी बॉडी में तो वो भी अपनी टॉक्सिसिटी यानी कि जहरीलापन पैदा करना शुरू कर देता है। लिहाजा आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कब किस वक्त जो टैबलेट विटामिन की खाई थी उसके अंदर फैट सॉल्युबल विटामिन कितने थे, और अगर आप वो बार बार एक लंबे अरसे से खा रहे हैं तो आपको ये इल्म होना चाहिए कि ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं जो बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं और जिस्म से खारिज नहीं हो सकते, ये आपके अंदर कितने हैं आपको तो नहीं पता। हो सकता है जितनी आपको ज़रूरत हो उतने वो ऑलरेडी आपके अंदर मौजूद हों। फिर आप किसी और डॉक्टर के पास जाते हैं, शायद वो भी आपसे ना पूछें कि पहले आपने कौन कौन सी विटामिन की टैबलेट खाई थी, और आपको भी याद ना हो कि आपने कब कितनी दफ़ा खाई थी, और आप दोबारा किसी और नाम से फिर विटामिन की गोली लेके उसको फिर से खाना शुरू कर दें और एक लंबे अरसे तक खाते ही चले जाएं, और जो कि वो आपके अंदर आपकी ज़रूरत के मुताबिक पहले से मौजूद थी, जो ऊपर से आपने एक्स्ट्रा डोज ली, वो एक्स्ट्रा डोज जाके आपकी बॉडी के अंदर स्टोर हो गई। फिर वो एक लेवल पे जाके अपने टॉक्सिक इफेक्ट्स, अपने जहरीले असरात देने शुरू कर देती हैं। तो विटामिन ए एक ऐसा फैट सॉल्युबल विटामिन है कि इसको अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा ले लें, आपको तो पता ही नहीं होगा किस किस गोली में वो कितना था और आपने कितनी दफ़ा उसको इस्तेमाल किया, और ऊपर से फिर आप मज़ीद गोलियां लेके आगे मज़ीद आपने खाई, तो फिर उससे क्या होता है, उससे सर में दर्द होता है और दूसरी जहरीली अलामात जिसमें नींद बेहोशी, कन्फ्यूजन, नज़र का धुंधला जाना, मैदे में दर्द होना, पेट में भारीपन महसूस होना और बाकी जो मैदे की अलामात हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। लिहाजा मेरा ख्याल है अब आपको इस बात का जवाब मिल गया होगा कि हमें फैट सॉल्युबल विटामिन जो हैं वो पता होना चाहिए कि हमने कब लिए, कितने लिए और कितनी देर तक वो हमें लेने चाहिए थे, क्योंकि ये मार्केट में मुख्तलिफ नामों से आते हैं, तो कोई पूछता भी नहीं जी आपने पहले कितनी दफ़ा खाया है, आप भी ये जहमत नहीं करते कि हमने पहले कितनी दफ़ा खाया है और मज़ीद लेके खाना शुरू कर देते हैं। तो जो वाटर सॉल्युबल हैं जैसे बी कॉम्प्लेक्स हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन सी मैदे में कुछ इरिटेशन ज़रूर पैदा करता है, इसी तरह आयरन है तो वो भी कुछ इरिटेशन पैदा करता है, लेकिन विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स वाटर सॉल्युबल हैं, जैसे पहले बताया, वो तो पेशाब के रास्ते खारिज हो जाएंगी। लेकिन जो ए है, डी है, ई है, के है, ये वाले विटामिन जो हैं ये जिस्म में स्टोर होना शुरू हो जाते हैं, खारिज नहीं होते। लिहाजा विटामिन अगर आप कमज़ोरी है या कमी है तो आप ज़रूर लें, डॉक्टर से अपनी पूरी हिस्ट्री डिस्कस करने के बाद लें, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कभी मत लें। और ख़ास तौर पे आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी टैबलेट हम खा रहे हैं उसमें फैट सॉल्युबल कितने हैं और वाटर सॉल्युबल कितने हैं। और अगर आपको हेडेक होती है, सर में दर्द होती है,
علامات آتی ہیں اس طرح کی تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو اس طرح کے وٹامنس کی مزید ضرورت نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ ہمیں خوشی ہوتی ہے اگر ہم کسی طرح سے بھی آپ کے کام آ سکیں۔ آپ کو کوئی بھی کنفیوژن ہو، کوئی کویری ہو، کوئی سوال آپ پوچھنا چاہیں، موسٹ ویلکم۔ ہمارا چینل اسی لیے ہے، آپ پوچھیں، ہم جواب دیں گے۔ دیکھتے رہیے ہیلتھ کیئر گائیڈ لائن چینل۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ تھینک یو سو ویری مچ۔ گاڈ بلیس یو۔ اللہ حافظ۔